हेलो स्टूडेंट, मैंने आपको कल के एक वीडियो में बोला था कि मेरे 3.2 के एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। मैं नया टॉपिक आपको बताने वाली हूँ, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। आज मैं उसी के बारे में बताऊंगी, उसकी प्रॉपर्टीज बताऊंगी और एक दो एग्जाम्पल इसके सॉल्व करेंगे। जैसे आप ये देखिए, इसके अंदर लिखा है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इसका क्या मतलब दे रखा हुआ है कि लेट A इक्वल टू ए आई जे एम इंटू एन, मतलब कोई भी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स दे रखा है, बी अ गिवन मैट्रिक्स, देन द ट्रांसपोज ऑफ A जनरली डिनोटेड बाय A डैश और A की पावर T। T का मतलब भी क्या होता है, ट्रांसपोज, और डैश का मीन भी क्या रिप्रेजेंट होता है, ट्रांसपोज की कंडीशन को ही रिप्रेजेंट करता है। जैसे दैट इज A की पावर T इक्वल टू ए जे आई, मतलब पहले हमारे पास जो मैट्रिक्स था वो क्या था, आई जे, अब किस में कन्वर्ट हो गया, जे आई। मीन्स इसका दे रखा है द मैट्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम ए बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसका क्या मतलब है, जैसे सिंपल सा हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमने एक एग्जांपल ले लिया है कि A इक्वल टू हमने लिखा 1 3 6 9। ये किसका है, 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ट्रांसपोज करना है तो सिंपल रो किस में कन्वर्ट करनी है, आपको कॉलम में कन्वर्ट करनी है, या कॉलम किस में कन्वर्ट होता है, रो में कन्वर्ट होता है, मतलब इंटरचेंजिंग होना। इसका क्या मतलब है, इंटरचेंज होना। तो ये प्रोसेस क्या रिप्रेजेंट होती है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करती है। जैसे A इक्वल टू 1 3 6 9 है, इसका ट्रांसपोज किया मतलब A डैश से डिनोट करें, या आप सिंपल फॉर्म में कह सकते हैं A की पावर T से डिनोट करें। अब ये रो किस में कन्वर्ट हो रही है, कॉलम में कन्वर्ट हो रही है। मीन्स ये हो गया 1 3 6 9, ये होता है आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। रो किस में कन्वर्ट होती है, कॉलम में, या कॉलम किस में कन्वर्ट होता है, रो में। एक बार फिर बता रही हूँ, अच्छे से इसको नोट कर लीजिए कि लेट A इक्वल टू ए आई जे एम इंटू एन बी अ गिवन मैट्रिक्स। कोई एक मैट्रिक्स आपके पास गिवन में दे रखा है, देन द ट्रांसपोज ऑफ जनरली डिनोटेड बाय A डैश और A की पावर T। मीन्स आपको डिनोट आप इसके थ्रू भी कर सकते हैं और इसके थ्रू भी कर सकते हैं, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन में यदि ट्रांसपोज लिखा है तो आप यदि A के फॉर्म में लिखा है तो A डैश लिख सकते हो या A की पावर T लिख सकते हो। यदि B के फॉर्म में लिखा हो तो B डैश या B की पावर T को डिनोट कर सकते हैं। इसका मीन होता है द मैट्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम A बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स ऑफ A इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ A। जो मैट्रिक्स दे रखा है वो मैट्रिक्स क्या होगा, ओनली फॉर आपके पास इंटरचेंज होगा। सिंपल एग्जांपल में मैंने बता ही दिया आपको कि A इक्वल टू 1 3 6 9 दे रखा है, कितने का मैट्रिक्स हो गया है, ये 2 इंटू 2 ऑर्डर का हो गया है। यदि इसका ट्रांसपोज किया तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, 1 3 और 6 9 में हो गया है। सिंपल यदि हम एक और एग्जाम्पल इसमें डिनोट करके दिखाते हैं कि वो 3 इंटू 3 ऑर्डर का हो, सेम डेफिनेशन है, इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं। ये देखिए एग्जाम्पल में मैंने ले रखा है A इक्वल टू 1 2 3 -5 6 9, आगे वैल्यू आपके पास दे रखी है 7 8 एंड 2। ठीक, अब ये कितने का ऑर्डर हो गया है, 3 इंटू 3 का ऑर्डर हो गया है। अब यदि इसका ट्रांसपोज करना है तो आप डिनोट करेंगे A डैश से। देखो अब ट्रांसपोज की पोजीशन क्या है, ये पूरी रो किसमें कन्वर्ट हो रही है, कॉलम में। तो 1 2 3 आ गया, फिर आ गया माइनस का 5 6 और 9 आ गया, फिर 7 8 2। ये क्या हो गया है आपका, सिंपल फॉर्म में आप कह सकते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मतलब इसमें सिंपल चीज आ गई है, इंटरचेंजिंग। क्या प्रोसेस आ गई है, इंटरचेंजिंग। दोनों एग्जाम्पल बता दिए। यदि सिंगल एग्जाम्पल भी देखा जाए कि सपोज आपके पास A इक्वल टू दे रखा है 1 2 3,
मतलब इसमें क्या है, एक रो दे रखी है और 3 कॉलम्स दे रखे हैं। यदि इसका भी हमें ट्रांसपोज करना है तो ये हो गया 1 2 3। ये किस में कन्वर्ट हो गया है, आपके पास सिंपल, पहले तो रो 1 थी, अब रो कितनी हो गई है, 3 रो हो गई। ये फॉर्म क्या रिप्रेजेंट होता है, इंटरचेंज की कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, इसमें भी प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज एडिशन के साथ भी है, मल्टीप्लाई के साथ भी दे रखा हुआ है। अब इसमें पहली प्रॉपर्टीज आपको बताती हूँ। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास क्या दे रखी है, जिसे सब फर्स्ट प्रॉपर्टी है ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए होता है। मतलब सिंपल एग्जांपल में दिया जाए कि एक ट्रांसपोज लिया अपन ने, जैसे एग्जांपल में सिंपल ले लिया, ए इक्वल टू मैंने ले रखा है 1 2 5 6, ठीक। इसका मैंने यदि ट्रांसपोज कर दिया तो वैल्यू कितनी आ गई, 1 2 5 6 आ गई, ट्रांसपोज हो गया। यदि मैंने इसका बोला कि इसका फिर ट्रांसपोज किया, ए का ए ट्रांसपोज हो गया और ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज हो गया, तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, आपके पास 1 5 2 6। ये किसकी वैल्यू होती है, ए की वैल्यू होती है। तो पहली प्रॉपर्टी आपके पास क्या डिनोट हो रही है कि ए का होल ट्रांसपोज करा अपन ने तो वो किसके इक्वल आता है, ए के इक्वल आता है। मतलब ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए। आप इस एग्जाम्पल को अच्छे से देख सकते हैं कि ए इक्वल टू 1 2 है, 5 6 है, इसका ट्रांसपोज किया 1 5 2 6 आ गया। फिर उस ट्रांसपोज का भी होल ट्रांसपोज करा तो वैल्यू कितनी आ गई है, 1 2 5 6। ये वैल्यू किसके इक्वल होती है, ए के इक्वल होती है। मतलब ये आपके पास पहली प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रखा है। अब यदि हम दूसरी प्रॉपर्टीज में बताएं, दूसरी प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, हम एडिशन के फॉर्म में बता रहे, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, इसका मतलब है कि दोनों मैट्रिक्स को एड करा। जैसे सपोज एक एग्जांपल ले लिया हमने कि A इक्वल टू, मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया है AIJ, M इंटू एन ऑर्डर का, और B इक्वल टू मैंने सेकेंड मैट्रिक्स ले लिया BIJ, M इंटू एन मैट्रिक्स का। ये दो मैट्रिक्स को एड करा, फिर उसका मैंने क्या करा है, ट्रांसपोज करूंगी, तो वो किसके इक्वल होता है, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज के इक्वल होता है। वैल्यू में ध्यान रखना है कि आपके पास सपोज दो मैट्रिक्स दे रखा है, पहला AIJ है तो वो M इंटू एन का मैट्रिक्स हो गया, फिर B इक्वल टू BIJ है, मतलब ये किसका हो गया है, M इंटू एन का मैट्रिक्स हो गया है। इन दोनों का सम करती हूँ और सम करने के बाद उसका ट्रांसपोज करती हूँ तो वो किसके इक्वल होता है, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज के इक्वल होता है। दोनों प्रॉपर्टी आप अच्छे से देख लीजिए पहले, फिर मैं आपको प्रॉपर्टी नंबर 3 बताती हूँ। पहली प्रॉपर्टी, A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, A के इक्वल होता है। सेकेंड दे रखा है A प्लस B का होल ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। ये हो गया आपकी दो प्रॉपर्टीज। इसके एग्जाम्पल में आप ले सकते हो, इसमें तो आप इजीली बता सकते हो। डायरेक्ट यदि ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं कि A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, तो आपके पास यदि डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो आप कि A आ जाएगा, या फिल इन द ब्लैंक्स में हो या आपके क्वेश्चन के पार्ट में हो, तो आप इजीली इस वैल्यू को क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। अब आपके पास अगली प्रॉपर्टीज आती है। ये तो हो गया आपकी दोनों के एग्जाम्पल बता दी हैं। अगली प्रॉपर्टी मैं बता रही हूँ आपके पास कि थर्ड प्रॉपर्टी दे रखा है अल्फा ए का होल ट्रांसपोज। अल्फा का मतलब क्या होता है, एनी स्केलर नंबर्स, उसको यदि हम बाहर निकाले तो ये वैल्यू किसके इक्वल आती है, ए अल्फा तो बाहर निकल गया, ए के ट्रांसपोज के इक्वल आती है। किसके इक्वल आती है, ये अल्फा ए ट्रांसपोज के इक्वल आ रही है। थर्ड प्रॉपर्टीज कितनी दे रखी है, अल्फा ए की होल ट्रांसपोज इक्वल टू अल्फा ए ट्रांसपोज। अब अल्फा क्या हो सकता है, स्केलर मैट्रिक्स है तो उसमें वो अल्फा की वैल्यू क्या आ सकती है, रियल भी आ सकती है या कॉम्प्लेक्स भी आ सकती है। मतलब इसके अंदर जैसे मैंने एनी कांस्टेंट में बोल रखा है के यूज कर लिया है। अब के को यदि मैं बाहर निकालती हूँ तो वो तो कांस्टेंट नंबर है,
तो वो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो के फॉर्म में आ जाएगा, फिर हमने के बाहर निकाला तो वो क्या हो गया, स्केलर के फॉर्म को रिप्रेजेंट कर सकता है। अब इसमें एक लास्ट प्रॉपर्टी यूज होती है, वो लास्ट प्रॉपर्टी है ए बी। मतलब यदि दोनों का मल्टीप्लाई करके इसका ट्रांसपोज किया जाए तो वो किसके इक्वल होता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है। सिंपल फॉर्म में प्रॉपर्टी क्या है, ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज की कंडीशन यूज की जाती है। प्रॉपर्टी बताइए इसकी, यदि मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, सपोज ए इक्वल टू ले लिया मैंने 1 2 -3 4 -5 6 5 किए -7 8 9 2 4 और -6। जैसे आपको सबसे फर्स्ट इसमें फाइंड करने के लिए वैल्यू आ गई है कि सिंपल फाइंड करना है। इसके अंदर क्या फाइंड कर रहे हैं आपको पहला फाइंड करना है ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज आपको फाइंड करना है, या ये क्वेश्चन प्रूव के फॉर्म में भी आ सकता है। जरूरी नहीं है कि मैंने फाइंड बोला है तो फाइंड, यदि ये क्वेश्चन शो दैट के फॉर्म में भी आ सकता है। इस टाइप से भी यूज कर सकते हैं आप कि शो दैट, या आप इसको इस टाइप से भी लिख सकते हो प्रूव दैट। बात कुछ भी नहीं है, कोई भी फॉर्म में डिफाइन, या इसको वेरीफाई के फॉर्म में भी आ सकता है कि वेरीफाई करो, प्रूव करो, शो करो, फाइंड करो, किसी भी फॉर्म में आएगा। जैसे आ गया ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए, मतलब बी का इसमें कोई रोल नहीं है। ये किस फॉर्म में दे रखा है, ए का ए ट्रांसपोज में। सिंपल फॉर्म में सॉल्व करा, वी हैव ए इक्वल टू आपके पास दे रखा है 1 2 -3 4 -5 6। वैसे मैं एग्जाम्पल इसका तो बता चुकी हूँ आपको, तब भी आप देख लीजिए। इसके अंदर ए का होल ट्रांसपोज किया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, 1 2 -3 4 -5 और 6 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब इसका ही मैंने वापस से ट्रांसपोज कर दिया। मैंने क्या करा, इसका होल ट्रांसपोज कर दिया तो वैल्यू कितनी बन गई आपके पास, ये फॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 4 में हो गया, 2 -5 में हो गया, -3 और 6 में हो गया। ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई, ए। ये आपके पास वेरीफाई बोलो, प्रूव बोलो, शो बोलो, किसी के भी इक्वल आ सकती है। ये फर्स्ट पार्ट इसमें प्रूव हो गया है। अब इसमें बी का कोई रोल नहीं है। यदि क्वेश्चन इसमें इस टाइप का आ गया, जैसे फर्स्ट फाइंड करने के लिए ये आ गया, या इसमें सेकंड फाइंड करने के लिए ये दे दिया ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, मीन्स क्या है कि अब इस बी का यूज हो रहा है। इसके अंदर किसका यूज हो रहा है, अब ये बी का यूज हो रहा है। अब इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो वैल्यू देखिए, सबसे पहले इसमें मैं क्या करूंगी, वेरीफाई कर रही हूँ या सॉल्व कर रही हूँ, शो कर रही हूँ, तो इसमें मैंने LHS लिया है। LHS लेने के लिए सबसे फर्स्ट मैंने क्या यूज किया है, ए की वैल्यू यूज करी है। ये दे रखी है 1 2 -3 4 -5 6, एंड बी की वैल्यू आपके पास दे रखी है -7 8 एंड 9 2 4 -6। सबसे फर्स्ट इन दोनों को हमने क्या करा है, प्लस किया, a प्लस बी। प्लस का फॉर्म तो मैं आपको बता चुकी हूँ, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको लिखा 1 -7 लिख दिया, फिर 2 + 8 लिख दिया, मैंने -3 + 9 लिख दिया, ये वैल्यू आ गई आपके पास। 4 + 2 लिख दिया, -5 + 4 लिखा, और 6 -6 लिखा। तो a प्लस b की आपकी वैल्यू आ गई है -6, ये हो गया 10, ये हो जाएगा 6, ये वैल्यू निकल गई। ये 4 + 2 कितना होता है, 6, -5 + 4 होता है -1, और ये 0 हो गया। अब इसी में LHS में देखिए a प्लस b का होल ट्रांसपोज, मतलब a प्लस b का मैंने निकाला ट्रांसपोज निकाला, मतलब वैल्यू किसमें कन्वर्ट हो गई है, ये रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। -6 10 और ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, ये -1 हो गया, और ये आपके पास कितना हो गया, 0 हो गया। ये किसकी वैल्यू निकली है, a प्लस b की वैल्यू इसमें फाइंड हो गई है। अब इसी में देखो कि आपको यदि इसमें निकालना है RHS, और आपको बताना है कि LHS किसके इक्वल होगा, RHS के इक्वल होगा। LHS किसके इक्वल हो रहा है, RHS के इक्वल हो रहा है। तो फॉर्म क्या यूज हो रही है,
अभी तो हमने LHS निकाल लिया, अब हम यहाँ पे ले रहे हैं RHS। RHS में देखो सबसे फर्स्ट आपको निकालना पड़ेगा A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। ठीक है, ये A दे रखा है आपके पास, इस A को आप किस में कन्वर्ट करोगे? ट्रांसपोज में। ट्रांसपोज का मतलब इंटरचेंजिंग करना। तो इंटरचेंजिंग की वैल्यू कितनी होगी? देखिए डायरेक्ट कर रही हूं, ध्यान रखिए। ये 1 2 3 रो में दे रखा है, अब इसको हम कॉलम में लिख देंगे। 1 2 -3 4 -5 और ये 6। ये ऑलरेडी हमने क्या करके लिखा है? ट्रांसपोज करके लिखा है। अब B देखिए, B की वैल्यू कितनी बन रही है? -7 8 और 9 है, इसको लिखा -7 8 और ये 9, ये हो गया 2 4 -6। अब इन दोनों को हमें सिंपल फॉर्म में क्या करना है? ऐड करना है। जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी निकलेगी? ऐड हमें वही इंडिविजुअली करना है। 1 और -7 लिखा, 4 + 2 लिखा, 2 + 8 लिखा, -5 + 4 लिखा, -3 + 9 लिखा, 6 - 6 लिखा। मतलब आपके पास जो वैल्यू निकली है वो निकली -6। 4 + 2 कितना होता है? 6 हो गया। 2 + 8 कितना होता है? 10 हो गया। -5 + 4 कितना हो गया? -1। -3 + 9 हो गया है 6, और 6 - 6 कितना हो गया है? 0। अब ये किसकी वैल्यू आ गई है? देखो, और ये वैल्यू दोनों क्या है? एक दूसरे के इक्वल आ गई है। यदि एक दूसरे के इक्वल आ गई है तो आपके पास प्रूव या शो हो गया है कि LHS किसके इक्वल हो गया है? RHS के इक्वल हो गया है। अच्छे से देख लेना आप, पहले A + B को ऐड करा, फिर हमने इसका ट्रांसपोज निकाला, उसके बाद RHS को लिया है। RHS की कैटेगरी देखो, इसके अंदर RHS का फॉर्म कितना दे रखा है? ये है A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज, मतलब इन दोनों को ट्रांसपोज करा, उसके बाद इनको ऐड करा, तो ये और ये वैल्यू दोनों क्या आ गई है? सेम आ गई है। तो ये आपका जो सेकेंड प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई हो गई है। अब मैं आपको इसी में थर्ड प्रॉपर्टीज बताती हूँ। थर्ड प्रॉपर्टी की कैटेगरी क्या है ये अच्छे से देख लेना और उसको बाद में आप नोट डाउन कर लेना। अब अगला फॉर्म देखिए, इसके साथ ही इसी में बता रही हूँ मैं थर्ड वाली प्रॉपर्टी। अब थर्ड प्रॉपर्टी को इसके अंदर किस टाइप से हम लिखेंगे? थर्ड प्रॉपर्टी मैंने आपको क्या बताई थी? अल्फा के साथ। अब इसके अंदर सपोज मैं के ले लेती हूँ। के भी क्या है? एक कांस्टेंट टर्म ही तो दे रखी है आपके पास, मैंने इसमें ले रखा है थर्ड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कि आपको प्रूव करने के लिए आए के ए का होल ट्रांसपोज इक्वल टू के ए का ट्रांसपोज। ये आपको प्रूव करने के लिए ये कौन सी प्रॉपर्टी बताई थी मैंने? थर्ड। के की जगह इसमें क्या यूज करके बताया था? अल्फा। अल्फा भी क्या होता है? कांस्टेंट टर्म ही है। अब इधर देखिए आप, ये आपके पास दे रखा था ए। ए क्या दे रखा है? सेम फॉर्म ऊपर लिखा है, 1 2 -3 4 -5 6 दे रखा है। अब इसमें मैंने के का इंटू कर दिया, तो ये तो हो गया के ए। ठीक है, अब ये वैल्यू भी कितनी आ गई है? के 2k -3k, ये हो गई 4k -5k और ये हो गई 6k। ठीक है, अब मैंने इसका क्या कर दिया है? ट्रांसपोज कर दिया है। ट्रांसपोज करा तो रो किस में कन्वर्ट हो रही है? कॉलम में कन्वर्ट हो रही है। के 2k -3k, ठीक है, ये हो गई 4k -k 5k और ये आ गया 6k। ठीक, ये हमने क्या लिया था? इसमें LHS ले लिया है। अब हम RHS में जाते हैं। RHS की कैटेगरी क्या थी? के ए ट्रांसपोज। ठीक है, के तो आपके पास क्या दे रखा था? कांस्टेंट। अब ट्रांसपोज, किसका ट्रांसपोज करना है? ए का ट्रांसपोज करना है। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है आप इधर देख लीजिए, 1 2 -3 4 -5 और 6। ये हो गया 1 2 -3 लिखा, ये हो गया आपके पास 4 -5 और 6। ठीक है, ये हमने डायरेक्ट इसका क्या करके बताया था आपको? ट्रांसपोज करके बताया। यदि अब मैं के का मल्टीप्लाई इसके अंदर करती हूँ तो ये वैल्यू इक्वल आती है कि नहीं आती है? जैसे मैंने इसमें के का मल्टीप्लाई भी कर दिया तो ये के हो गया, ये 4k हो गया, ये 2k हो गया, ये -5k हो गया, ये -3k हो गया और ये 6k हो गया। ये दोनों इक्वल हो रहे हैं कि नहीं? तो आपके पास जो प्रॉपर्टी है वो क्या कर रही है? सेटिस्फाई कर रही है। कौन सी प्रॉपर्टी?
के ए का होल ट्रांसपोज इक्वल टू के इंटू ए ट्रांसपोज। ये देखो, ये वाली प्रॉपर्टी इसमें क्या कर रही है, सेटिस्फाई करवा रही है। ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई इसके अंदर, ये प्रॉपर्टी आपके पास आ गई है, थर्ड वाली प्रॉपर्टी यूज हो गई है। मैंने इसमें थर्ड प्रॉपर्टी बताती है, पर फोर्थ प्रॉपर्टी इसमें कैसे सेटिस्फाई होगी। देखिए, फोर्थ प्रॉपर्टी तो यूज ही नहीं हो सकती, क्योंकि हम जब मल्टीप्लाई करते हैं वो क्या लिखते हैं, ए इंटू बी। अब ए का मतलब कितनी हो गई है आपके पास, ये कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, और ये एलिमेंट कितने दे रखे हैं, 2 एलिमेंट दे रखे। तो पॉसिबल है क्या मल्टीप्लाई करना, नहीं। अब उसके लिए मैं एक नया एग्जाम्पल आपके पास यूज करूंगी, और उस एग्जाम्पल के थ्रू आपको वो वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करके बताऊंगी। जो क्वेश्चंस लिया है वो सिर्फ मल्टीप्लाई का ले रखा है, क्योंकि मल्टीप्लाई उसमें क्या था, आपके पास 3 एलिमेंट थे ए में, तो इधर 2 एलिमेंट ही आ रहे थे, तो रो इंटू कॉलम का तो मल्टीप्लाई आप कर ही नहीं सकते थे। अब इसमें देखिए, फोर्थ प्रॉपर्टी के लिए मैंने ये क्वेश्चंस लिया है। ये हो गया ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये आपको भी क्या करना है, शो करना है, या आप सिंपल फॉर्म में बता सकते हैं प्रूव करना है, या वेरीफाई करना है। अब इसमें देखिए, सबसे फास्ट हम क्या करेंगे, सबसे फास्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे। हमने मल्टीप्लाई किस किस का किया है, हम एलएचएस के फॉर्म में ले रहे हैं, तो मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं ए इंटू बी का। भी ट्रांसपोज होगा इसके अंदर। ए की वैल्यू 1 2 3 4 है, ये देखिए। बी की वैल्यू है 3 1 4 2 दे रखी है। इसका क्या मतलब है कि सिंपल आपको मल्टीप्लाई करना है। ये देखिए, रो इंटू कॉलम, ये मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ गया ए बी। ए बी का मतलब है 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4। फिर 3 का इंटू 3 में 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 4। फिर 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2। फिर 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2। अब ए इंटू बी का मल्टीप्लाई आपके पास आ गया है 3 प्लस 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। ये वैल्यू आ गई आपके पास। अब इधर देखिए, ये आ गया 1 प्लस 4, ठीक, 3 प्लस 8। ये आपने क्या लिया था, सिंपल फॉर्म में लिया था, ए का इंटू बी में किया था आपके पास। अब वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है, आप इनका सिंपल सा एडिशन भी करोगे, फिर उसके बाद इसका क्या करना है, आपके पास ट्रांसपोज करना है। मल्टीप्लाई तो हमने करके दिखा दिया। अब 8 करेंगे, 8 प्लस 3, 8 प्लस 3 कितने होते हैं, 11। 4 प्लस 1 कितना हो गया, 5। उसके बाद 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 कितने होते हैं, ये भी आपके पास होते हैं 25। उसके बाद 3 प्लस 8 कितना हो गया है, वैल्यू 11। ये ए इंटू बी निकला है। यदि अब मैं इसका ट्रांसपोज करती हूँ, ये मैंने इसका ट्रांसपोज करा, तो ये पूरी रो किसमें कन्वर्ट हो गई, कॉलम में। 11 5 25 और ये कितना हो गया, 11। ये तो हमने अभी एलएचएस सॉल्व किया है। अब हम लेंगे इसी के पार्ट में, हमने लिया आरएचएस। आरएचएस की कैटेगरी क्या दे रखी है इसके अंदर, देखिए, ये आरएचएस का फॉर्म है बी का होल ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। इसका मतलब है कि पहले आपको ट्रांसपोज करना है और फिर मल्टीप्लाई करना है। अब बी देखिए, बी की वैल्यू में डायरेक्ट ट्रांसपोज करके लिख रही हूँ। ये आ गया 3 1 थी, तो इधर आ गया 3 1, ये हो गया 4 2, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज कर दिया, ये हो गया 1 2 और ये वैल्यू आ गई 3 4, ठीक। अब आपको इसका आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सिंपल मल्टीप्लाई हो गया। देखिए, इसमें रो इंटू कॉलम, ये वैल्यू कितनी आ गई, 3 1 जा 3, 4 2 जा 8, फिर 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, ये वैल्यू आ गई आपके पास। अब इधर देखिए, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, एक ये वैल्यू निकल गई। 1 इंटू 3 3 होगा, 2 4 जा 8 हो गया। अब इसको 8 करेंगे, तो 8 प्लस 3 कितना होता है, 11। 16 प्लस 9 कितना होता है, 25। 4 प्लस 1 होता है 5। 8 प्लस 3 होता है 11। ये देखिए, ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो हम सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं कि a प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज।
मतलब LHS किसके इक्वल हो रहा है, RHS के इक्वल हो रहा है। अच्छे से ध्यान करना। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में मैंने आपको सबसे फर्स्ट में क्या बताया है, उसकी डेफिनेशन बताई, मतलब कैसे इंटरचेंज होता है। उसके बाद मैंने उसकी प्रॉपर्टी बताई। 4 प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैंने उसका एक एग्जाम्पल भी आपको शो करके बताया है या प्रूव करके भी बताया है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, और फिर हम 3.3 NCERT की क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे।